नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। मानो पश्चिम बंगाल में मौत बड़ी सस्ती हो गई है। सरेआम दिन दहाड़े लोगों की हत्या कर दी जाती है और ममता सरकार तमाशा देखती रहती है। इस बार के पंचायत चुनाव में भी यही हुआ। जमकर गोलीबारी, बमबारी, नारेबाजी और तो और कहीं बैलेट बॉक्स के साथ छेड़छाड़ की खबरें सामने आई। मतदान के दौरान हैरान करने वाली कई तस्वीरें सामने आई। कहीं बैलेट पेपर लेकर भागते हुए लोग दिखे तो कहीं जलती हुई मतदान पेटियां, कहीं फायरिंग करते उपद्रवी तो कहीं सड़कों पर देसी बम पड़े मिले। मौत की संख्या 50 तक पहुंच गई है। मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में भी है और कोर्ट भी हिंसा को लेकर काफी सख्त है। तो कैसे ममता बनर्जी बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है, आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कलकत्ता हाईकोर्ट में क्या कुछ चल रहा है पंचायत चुनाव? देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट में वो चल रहा है जो किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, किसी भी जगह, किसी भी डेमोक्रेसी में नहीं चलना चाहिए। एक सरकार लोकल इलेक्शन करा नहीं सकती शांतिपूर्वक। जब आपको कहा जाता है कि यह काम करना जरूरी है, आप मान लेते हो, फिर कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर देते हो। और इस सारे के सारे अधिकारी, चाहे वो पुलिस में हो, प्रशासन में हो या स्टेट इलेक्शन कमीशन में हो, सबके दिमाग में यह कीड़ा घुसा हुआ है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब हमको चीफ मिनिस्टर और सरकार चलाने वाली पार्टी की तरफ से प्रोटेक्शन मिला हुआ है तो कौन हमारा क्या बिगाड़ेगा। बन जाओ सब अधिकारी के बजाय गुंडे, जो मनाए सो करो, कानून को ताक पे रख दो। एक तस्वीर आ रही है जिसका जिक्र हाईकोर्ट के अंदर हुआ कि कोई आदमी बैलेट बॉक्स के ऊपर यूरिनेट कर रहा था, मतलब पेशाब कर रहा था। हाईकोर्ट में पेश किया गया। एक वकील ने बताया कि हुजूर देखिए ये चल रहा है। आपने तो बताया कि कैसे आग लग रहा था, कैसे नाले में गिरा हुआ था। पुलिस वाले, बंगाल की पुलिस यही काम कर सकती है। बंगाल की पुलिस नाले में उतर के बैलेट बॉक्स को बाहर निकाल के उल्टा कर रही ताकि नाले का पानी निकल जाए। ये ममता बनर्जी की डेमोक्रेसी के का जो है वो डिफाइन करने वाला मोमेंट है कि लो ये बंगाल है। कोई डेमोक्रेसी के ऊपर पेशाब कर रहा है तो किसी ने डेमोक्रेसी को गंदे नाली में फेंक दिया। कहां है भाई दिल्ली में जो पत्रकार लॉबी है? मोदी जो लोग जगते हैं दिन रात, उसी से उनका धंधा चलता है। गए नहीं बंगाल? ये मोदी विरोधी गैंग, ये टूल किट गैंग वाले बंगाल जाने की हिम्मत नहीं हुई। नंगा करके दौड़ दौड़ के मारा जाता है इन लोगों को भी, जहां डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाईकोर्ट ये साफ साफ कह रहे हैं कि तुम लोगों ने क्या कर दिया। इट इज वेरी सीरियस, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसलिए जितने भी रिजल्ट आए हैं, जहां जहां पोलिंग हुई, मतलब अभी तक जितना इलेक्शन में जो जो चीज प्रोसेस हुआ है, दे आर ऑल सब्जेक्ट टू हाई कोर्ट फर्दर डिसीजन। हाई कोर्ट डिसीजन लेगा, उसके बाद यह तय होगा कि भाई क्या। आपको पता है जज साहब ने क्या कहा कि क्या चाहते हो, कानून बदल दूं, यहां का तरीका बदल दूं कि बाहर की फोर्स आए और ये कहे कि उसको ही अधिकृत कर देते हैं कि भाई कौन कहां क्या होगा। क्या किया इन लोगों ने? हाईकोर्ट में कह दिया कि भाई सबको लगाना है, सब जगह लगाना है। टुकड़ियां आ गई, लाखों की संख्या में सेंट्रल फोर्स के जवान उतर गए मैदान में। तो कोई दार्जिलिंग उतरा नॉर्थ बंगाल में, और कोई कलकत्ता उतरा। और पहले इन्होंने क्या किया, क्योंकि डिसीजन लेट आया था, तो इधर वाले की बोलो कि भाई उधर जाओ और उधर वाले को इधर जाओ। ट्रेवल में ही टाइम खत्म हो गया। जज साहब पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या है, ट्रेवलिंग और इनके बोर्डिंग के लिए भी तुम्हारे पास सुविधा नहीं थी। कोर्ट में आके बता दिए होते कि वर्केबल नहीं है।
तो फिर कुछ और हम फैसला करते, टाइम आगे बढ़ा देते। आप देखिए कि किस तरीके से बंगाल के अंदर में नॉमिनेशन फाइल करने के बाद से, और ये सारी चीजों को बकायदा कहा गया है हाईकोर्ट की तरफ से कि कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज गायब नहीं होना चाहिए। इन लोगों ने कम तमाशा किया है। तृणमूल कांग्रेस का व्यक्ति ऑनलाइन फॉर्म भर रहा है, सर्वर चल रहा है, और कोई विपक्षी पार्टी का व्यक्ति ऑनलाइन फॉर्म भर रहा है, सर्वर काम ही नहीं कर रहा है। हंड्रेड्स ऑफ नॉमिनेशन गॉट कैंसल्ड इस प्रोसेस में। तो ये तो सारी चीजें हो गई। अब इसके ऊपर एक और बड़ा प्रहार हुआ। बीएसएफ ने एक रिपोर्ट दी थी, और रिपोर्ट देकर के बताया है कि हमारे साथ तो धोखा हो गया। इन लोगों ने तो ये भी नहीं बताया कि कहाँ कहाँ डिप्यूट होना है, कौन कौन सा इलाका सेंसिटिव है। जज साहब बोल रहे हैं खुद कि ये क्या हुआ। एक जगह मैंने देखा कि गुंडे आ गए, टीएमसी के गुंडे आ गए, धावा बोल दिया। कहां? पोलिंग स्टेशन में। तो बीएसएफ के जवान ने दरवाजा बंद किया, बॉम्ब मार के भाग गए। वाह, ममता बनर्जी डेमोक्रेसी बचाएगी। अरे चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। जिन लोगों को ये लगता है कि ये लोग, ये तमाम नमूने हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बचाएंगे, ये तो अभी ट्रेलर है। जिन जिन नेताओं को ममता बनर्जी ऐसा क्यों करती हैं, क्यों कर पाती हैं? क्योंकि उनको मालूम है 30% मुस्लिम वोट और 15-20% ये सूडो हिंदू, बीफ ईटिंग बंगाली भद्रलोक, वो बेवकूफ़ी में वोट करेंगी। हमारा वोट तो कहाँ जाएगा? 46% के ऊपर वोट मैं लाऊंगी, मैं तो कभी हिल नहीं सकती। इसलिए मनमर्जी केजरीवाल क्यों शीशमहल कर रहा है? लोग बहे जा रहे हैं, कोई इंतजाम नहीं। टेलीविजन वालों को बता दिया कि भाई कोई यहां डूब जाना, कोई इधर डूब जाना, कोई उधर डूब जाना, दिखाते रहो, नजारा दिखाते रहो, कोई सरकार पे सवाल मत उठाना। तो वहां तमाशा चल रहा है, पैसा खा के बैठ गए। कोई केजरीवाल के ऊपर कोई अकाउंटेबल क्यों हम लूट करके शीशमहल बना लेंगे? क्योंकि वो कह रहा है कि भाई हम, दिल्ली की जनता बेवकूफ है, फ्री बिजली फ्री पानी, मेरा वोट तो है 40%, 45% वोट हमारे पास फिक्स्ड है, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। वही माइंडसेट के तहत जो है ये सारा कुछ हो रहा है। तो खैर बंगाल ये डिजर्व करता है। जैसे लोगों को आप चुनोगे बस आप डिजर्व करोगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहने से बचते हैं, मैं नहीं बचता। क्यों? ये जनता का चॉइस है। आपने चॉइस किया नटवर लाल को तो नटवर लाल ही मिलेगा। आपने चॉइस किया एक देशभक्त का तो देशभक्त मिलेगा। आपने समर्थन दिया, आपने वोट करके जिताया एक बेईमान को तो वहां भ्रष्टाचारी होगा, क्या होगा? आप अगर पॉकेटमार को आप मुख्यमंत्री बना दोगे तो पॉकेट ही मारेगा, करेगा क्या? तो बिहार में भी जो चॉइस होता है वो देखिए आपके सामने है। तो जैसा आप चॉइस करोगे वैसा मिलेगा। लेकिन यहां मसला फंस गया ममता बनर्जी के लिए, ये बीएसएफ की रिपोर्ट। और दूसरा एक और नया खेल कल शाम में हुआ ये कि गवर्नर साहब ने एक और कह दिया कि उन्होंने एक पीस रूम बना करके रखा हुआ था कि जहां कहीं भी स्टेट के अंदर बमबाजी गोली या हो रहा है तो कुल मिलाकर के 7500 कंप्लेन उसके ऊपर आए हैं। वो सारे कंप्लेन को उठा करके स्टेट इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया कि भैया अब इसके ऊपर कार्रवाई करो। अब दिक्कत क्या है, उस पर कार्रवाई करने का मतलब एक तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर मसला सारे प्रोसेस के ऊपर सवालिया निशान। मतलब 17 तारीख को जज साहब का जो तेवर दिख रहा है, जज साहब ये कहते कि ये पूरा इलेक्शन कैंसिल, ये पीसफुल नहीं हुआ, ये फेयर नहीं है, ये इलेक्शन फेयर नहीं है, दैट्स इट। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। वहां स्टेट इलेक्शन कमीशन है जो सीधे सरकार को रिपोर्ट करती है, तो अपने मन से उन्होंने सारा काम किया। तो 2-4 डीएम, 2-4 आईपीएस, 2-4 आईएएस और
इलेक्शन कमीशन के कुछ लोगों को जेल भेजिए। देखिए अपने आप कुछ चीजें होती बिना दंड के सुधरता नहीं है। ये वक्त आ गया है। फैक्ट फाइंडिंग टीम चली गई बीजेपी की, फैक्ट फाइंडिंग कर रही है। भाई फैक्ट फाइंडिंग क्या करना है इसमें? भाई आंख के सामने सब कुछ नजर आ रहा है। रविशंकर प्रसाद को वहां भेज के क्या करोगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए? इट इज हाई टाइम। बार बार कहते कहते लोग थक गए। बंगाल में लोगों की मौत हो रही है, उसमें कुछ हिस्सा, कुछ इस पाप का जो है हिस्सा जो है वो केंद्र सरकार के सिर पे है। या फिर आप कह दें कि भाई आर्टिकल 356 जो है हटा दिया गया है संविधान से। किसी भी राज्य में कोई भी किसी को मारता रहे, गरीब मरता रहे, तो उसके कोई सुनवाई नहीं है, वहां की राज्य सरकार जाने। तो ये तो बड़ा गलत हो रहा है। अब बस देखिए कि हाईकोर्ट में क्या होता है। हाईकोर्ट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट मसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा भगवान मालिक, क्योंकि यहां तो हिंदुस्तान में जज भी ऐसे ऐसे हैं ना कि बंगाल का मसला है, बंगाल का मसला है, हम इसके ऊपर सुनवाई नहीं करेगा। यही किया था सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने। जब असेंबली इलेक्शन के बाद रेप और हत्या की खबरें आई थी, पूरा देश दहल गया था, लेकिन कुछ जजेस के जो है वो बंगाल के खिलाफ आमी कुछ बोलबे ना। तो ये जो दिक्कत जो है ये बड़ी परेशानी का सबब है। तो देखिए भरोसा तो टूटा हुआ है लोगों का। बंगाल की जनता का भरोसा हिंदुस्तान के सिस्टम से खत्म हो चुका है। इसको रिस्टोर कौन करता है? हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति। बस इसी का इंतजार है कि आखिर कौन पहला कदम लेता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो हाईकोर्ट ने ममता सरकार को जमकर फटकारा है। हिंसा पर कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। बंगाल की कानून व्यवस्था की स्थिति पर हाईकोर्ट ने सख्ती बरती है। कोर्ट में याचिकाओं की लंबी कतार है, सुनवाई भी जारी है। अब देखना होगा बंगाल हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट क्या अहम फैसला लेती है। आप अपनी राय कॉमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।